ठीक है जी। आज लेक्चर नहीं लेने वाला हूं आपके सामने, कुछ ऐसे डाउट डिस्कस करने वाला हूं जो मैक्सिमम लोगों को आजकल आ रहे हैं। क्या डाउट आ रहा है आपके सामने? सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कुछ 4 डाउट्स हैं। अब जिसमें ये वाला डाउट तो मेरे पास बहुत बार आता रहता है, तो इसको हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डाउट आजकल जो मुझे आ रहा है, मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। सर, क्या अब मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी? क्या गवर्नमेंट जॉब निकलेगी? तो भैया देख लो, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। कब निकले वो मुझे भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। कोई बोलता है ना कि इस महीने में निकल जाएगी, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को भी गवर्नमेंट जॉब का भी अपडेट नहीं पता। पहली बात तो निकलेगी, हाँ जी श्योर निकलेगी। कब निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, वो एक अलग चीज है। कब निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, वो एक अलग चीज है। इसी के साथ ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत कॉमन डाउट्स है जो आ रहे हैं। मैं सोचा सबको एक साथ ही आंसर कर देता हूं, एक एक बच्चे को डाउट आंसर देने से फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या मुझे अब सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं आपको आज एक ऐसी चीज बोल रहा हूं, ये ही परफेक्ट टाइम है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का, क्योंकि हम सबको, अब ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे क्या पूछ रहे हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं बोलता हूं यही तो वो समय है जब आपकी तैयारी ढंग से होगी, क्योंकि अभी तक आप गड़बड़ या डिस्टर्ब हो जाते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सर, क्या जॉब्स निकलेंगी? हाँ, कुछ समय के बाद निकलनी चाहिए। दूसरी बात, क्या मुझे आपसे सरकारी तैयारी करनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम आपके पास हो नहीं सकता, और वो मैं डिस्कस करूंगा अपने स्लाइड नंबर 2 में। क्यों ये समय मैं आपको सबसे परफेक्ट बोल रहा हूं सरकारी तैयारी का, आप उसको सबसे पहले देख लेना। इस सेकंड स्लाइड से मैं आपको बोलूंगा कि क्यों इस टाइम को मैं सबसे बेस्ट टाइम बोलूंगा, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें इस टाइम नहीं है। हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि हाँ कुछ समय के लिए शायद नहीं निकले, कुछ समय के लिए शायद ना निकले, बट एट द एंड तो निकलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों तो निकलेगी। और जब तरसों निकलेगी ना, तो आपके पास इतना गोल्डन टाइम होगा, जिसने ये गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया ना, तो फिर आप भाई साहब परेशान हो जाओगे। तो क्यों सरकारी नौकरी तैयारी क्यों चाहिए, करनी चाहिए भैया? बेस्ट होती है। देखो, प्राइवेट भी अच्छी, सरकारी भी अच्छी, बट मैं गवर्नमेंट को इसलिए अच्छी मानता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट आपका हर समय साथ देती है। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, गवर्नमेंट जॉब आपका साथ देती है, टाइम से सैलरी मिल जाती है। तो ठीक है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, मैं कभी प्राइवेट को बुरा नहीं बोलूंगा, बट मेरी नजरों में, मेरी ओपिनियन में सरकारी बेस्ट है। ऐसे ऐसे समय भी हमें कभी देखने के लिए पड़ सकते हैं जब सरकारी जॉब आपको सपोर्ट करेगी। ध्यान रखना, ऐसा ऐसा समय भी आप कभी फ्यूचर में देख सकते हो जब ओनली आपको लगेगा कि यार इस टाइम तो सरकारी नौकरी ही सपोर्ट कर रही है, तो मैं तो भाई साहब सरकारी नौकरी के सपोर्ट में हूं पूरा का पूरा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, सर क्या मुझे परिवार का सपोर्ट करना चाहिए या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? सेकेंड डाउट मुझे ये मिलता है कि सर हमारे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी भी है, अब हम क्या करें? तो भैया सिंपल सी बात यह है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ही आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप सरकारी को सेकंड प्रायोरिटी दोगे और अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। क्योंकि देखो, कुछ समय ऐसा आ जाता है कि जब परिवार भी आपसे उम्मीद रखता है कि भैया हाँ, अब इसकी हेल्प के बिना हमारा कुछ नहीं होगा। देखो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको पता है मैं ज्ञानवर्धक बातें तो करता नहीं ज्यादा, मेरे पास टाइम भी नहीं इतना कि मैं मोटिवेशन करने में बिलीव नहीं रखता मैं, है ना। इंसान में फर्स्ट डे से एक चीज बोलता हूँ, इंसान अपने आप को खुद मोटिवेट करता है या उसकी फैमिली के कारण वो मोटिवेट हो जाता है। और मैं मोटिवेशन गुरु नहीं हूँ ना मेरे को बनना, और जितने मोटिवेशन होता है मैं उसके बिल्कुल ही फेवर में नहीं हूँ। पहली बात तो अब खुद के अंदर से आग लगनी चाहिए ना कि करना है कुछ। तो क्या मुझे परिवार का सपोर्ट करना चाहिए या सरकारी नौकरी तैयारी करनी चाहिए? देखो जी, मैं आपको साफ साफ बात बोल देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली ओनली आप पर डिपेंड है, तो आप पहले अपनी फैमिली को देखोगे। फैमिली पहले, नौकरी बाद में। क्योंकि एकदम से तो सरकारी नौकरी, आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता, सरकारी नौकरी से तो हम अच्छे से फैमिली को और अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या एकदम से एक दिन के अंदर सरकारी नौकरी लग जाएगी? मान लो कोई बुरा समय चल रहा है, कोई बुरा टाइम चल रहा है, बोलो नहीं मैं तो किताबें लेके पढ़ता रहूंगा भैया, मैं तो किताबें लेके बट बैठकर अपना पढ़ता रहूंगा। अरे आपके फादर को, अपनी मदर को नीड है, तो आप जाओगे उनकी हेल्प करने। ऐसे नहीं मैं तो किताबें लेके बैठा हुआ, मुझे तो सर
समय के साथ भी चलना पड़ता है ना भाई साहब, समय के साथ भी चलोगे ना तो कभी कभी समय ऐसा होता है। तो इसका क्या मतलब है, क्या सर मैं अपनी तैयारी छोड़ दूं? नहीं, आप ये पॉसिबिलिटी, ये कोशिश करो कि आप बस 3 से 4 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकाल दो। देखो जी, मैं आपको आज एक साफ साफ बात बोलता हूँ, कुछ लोग 12-12 घंटे की साइड ड्यूटी पर लग जाते हैं, कुछ लोग 12-12 घंटे की साइड ड्यूटी पर लग जाते हैं। 8 घंटा 10 घंटा, मान लो 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4 घंटा खुद आराम से दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर ली। मान लो आपकी साइड ड्यूटी 8 घंटे की है, मान लो 12 घंटे की नहीं 8 घंटे की है। 12 घंटे की तो मुझे लगता भी नहीं होती भी होगी, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी, 8 से 10 घंटा होती होगी मैक्सिमम, 2 घंटे आपने टाइम पास कर लिया। तो ऐसे तो मुश्किल है। आप किसी भी जॉब में रहो, आपको मिनिमम, अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है तो आप फैमिली के सपोर्ट के लिए कुछ अपना पार्ट टाइम जॉब करो जिनसे उनको हेल्प कर सको। देखो इस टाइम मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन को अपनी फैमिली की नीड से थोड़ा सा नीचे रखो। कुछ लोग ऐसे भी है कि बोले नहीं, क्योंकि जैसे हमें लग रहा है कि कुछ महीनों तक गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगी, उसके बाद तो निकलेगी। मेरे पास, मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं करा कि निकलनी है नहीं निकलनी। यार देखो, गवर्नमेंट जॉब में स्टाफ होता है, स्टाफ कभी ना कभी रिटायर होता है, उसकी भी नीड पड़ती है। हम तो ये इमेजिन करके चल सकते हैं ना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें स्टाफ है, स्टाफ रिटायर होगा तो स्टाफ अपनी जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट को देगी कि भैया हमें इतनी वैकेंसी चाहिए। अब स्टाफ तो चाहिए ही होता है, तो हम इस अजम्पशन पे लेके चलते हैं कि लोग रिटायर होंगे तो जगह खाली होगी, उस जगह को भरना पड़ेगा तो नया रिक्रूटमेंट होगा। सिंपल सी बात है। बट उसके लिए इस टाइम मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अपनी फैमिली को ऊपर रखना। ऐसा ना हो कि आप अपने इस प्रिपरेशन के चक्कर में थोड़ा सा, क्योंकि देखो समय कब सही है कब बुरा है पता नहीं लगता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, आप अपना 3 से 4 घंटा पढ़ते रहो। मैंने शुरुआत में आपसे चीज बोली थी कि देखो जी, ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका प्रिपरेशन का। मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लेकर चला, क्या मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? मैं बोलता हूं इसी टाइम करनी चाहिए, क्योंकि इससे परफेक्ट टाइम आपको तैयारी का कभी मिलेगा नहीं। बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं सर, हमारे पास तो पहले भी सरकारी की गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने का सफिशिएंट टाइम था। अरे भैया, आप डिस्टर्ब हो जाते थे ना, आप डिस्टर्ब हो जाते थे ना। मान लो आपका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, आप 7 के 7 दिन पढ़ते हो, बट शाहरुख खान के लिए बहुत तगड़े फैन हो आप उसके, या किसी भी सलमान खान के या ऋतिक रोशन के, किसी के भी आप फैन, ठीक है। तो क्या होता है कि हम 7 के 7 दिन पढ़ते थे, बट भैया जब जब मेरे फेवरेट एक्टर की मूवी आती है मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मेरी बात को गौर से समझना, जब जब मेरी फेवरेट एक्टर की मूवी आएगी उस दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उसकी मूवी देखने जाऊंगा। एग्जैक्टली ये है कहानी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग अभी तक डिस्टर्ब, अभी आज हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि ये समय अच्छा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मंथ तक, देखो मुझे टाइम नहीं पता, मैं किसी भी टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा कि कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी, किसी को नहीं पता कब निकलेगी, वो गवर्नमेंट के ऊपर है कब वो निकालेगी, ठीक है। हाँ, हम हल्का सा ले सकते हैं कि ठीक है थोड़ा समय लग जाएगा नौकरी आने में, ठीक है। अब वो समय कितना है किसी को नहीं पता। अब मैं आपको चीज बताता हूं, जॉब्स इन अ ईयर, इस चीज को ध्यान से देखना। क्यों मैंने इस टाइम गवर्नमेंट जॉब का सबसे परफेक्ट टाइम बोला तैयारी करने का, सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं। हम नहीं चलते कि भैया 2000 एक्सेस किसी भी ईयर में आपकी ये जनरली जो वैकेंसी साल में निकलती है, ध्यान से देखना, मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझ लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे जो आप मुझसे पूछते हो। आप तो वैसे बोलते हुए सर आपसे 10 बार पूछो तब जाके आप, क्योंकि देखो ये जो मोटिवेशन, मेरे से बहुत लोग बोलते सर आप मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं। भाई एक टीचर का फर्ज क्या होता है, पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, बच्चे के भेजे में चीजें घुसाओ, हो गया, अपने आप पढ़ लेगा, सेल्फ पढ़ लेगा। जब आपने उसको एक चीज अच्छे से समझा दी, मैं ये मानता हूं जब आपने एक चीज अच्छे से समझा दी तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाता है। मान लो मैं एक टॉपिक समझा रहा हूं, उस टॉपिक को उसने फिर दुनिया के सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स उठा के या सब्जेक्टिव उठा के उसने क्वेश्चंस बना लिए, तो कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंट तो वो खुद ही हो जाएगा, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आदमी का कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर से नहीं आता है भाई साहब, आप पढ़ोगे। सरकारी कॉन्फिडेंस कहां से आता है, आपने पढ़ा और नंबर ऑफ बुक्स उठाई और उस नंबर ऑफ बुक्स के सारे क्वेश्चन आपने कर डाले, तो यहां से कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। बोलेगा यार एक किताब ऐसी नहीं छूटी जिसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहे। और मैं इस चीज में बिलीव रखता हूं कि पढ़ाओ इस तरीके से कि कोई भी बुक्स उठाओ, देखो मैंने फर्स्ट डे से लेके आज तक आपको एक किताब का फिक्स नाम नहीं बताया कि इस पुस्तक को पढ़ लेना, इस पुस्तक को पढ़ लेना। क्यों? मैं तो बोलता हूं आपके पास जितनी पुस्तकें हैं ना उतनी पढ़ लो, क्योंकि उससे ज्यादा मैं आपको कवर करा देता हूं, तो आप पढ़ोगे कहां से?
और मैंने तो किसी बुक्स का नाम नहीं लिया, आप 10 बुक्स उठाओ या 20 बुक उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन तो 100% बनेंगे ही बनेंगे। मैं मान नहीं सकता 40% क्वेश्चन आपके नहीं बने जब से मैंने स्टेज 2 को स्टार्ट करा था। ठीक है, अब देखना होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक साल में जनरली हम लेके चलते हैं इनमें से ये कुछ वैकेंसीज निकलती है, कभी निकलेगी कभी नहीं निकलेगी। एसएससी जेई निकल गया, रेलवे निकल गया, ध्यान से देखना मेरी बात, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज निकल गया, गेट निकल गया। आप किसी भी स्टेट के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, या किसी भी स्टेट के, राजस्थान के हो, तो उस स्टेट में क्या होता है, जेई की भी वैकेंसी निकलती है और ए की भी वैकेंसी निकलती है। अब ये क्या लिखा, अदर स्टेट जेई। मान लो मैं राजस्थान से हूं, तो कुछ स्टेट कैसे होता है कि मान लो मैं राजस्थान से हूं तो मैं किसी भी दूसरे स्टेट का नहीं दे पाऊंगा। बट जैसे दिल्ली है, दिल्ली जो यूटी है आपकी, इसमें तो हर कोई बंदा आपके एग्जाम देता है। वहीं पर राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर दूसरे स्टेट के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, मतलब वो कुछ परसेंट आपको, मतलब मैंने जब देखा है तो मैंने देखा कि वहां पर दूसरे स्टेट के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। देखो कुछ स्टेट्स का होता है, बोलते हैं कि हमारे उन्होंने क्या करा, रीजनल लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया। जैसे मान लो इनकेस गुजरात में निकली तो उसमें गुजराती कंपलसरी है। अब मैं राजस्थान में हूं तो मैं गुजराती लैंग्वेज तो जानता नहीं हूं, तो मैं गुजरात का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। बट राजस्थान में ऐसा कोई वो नहीं होता है, आप दे सकते हो। तो आप समझो मेरी बात है। तो क्या होता है, एक एग्जाम होते हैं जो हमारे खुद के स्टेट होते हैं और एक एग्जाम ऐसे होते हैं जो हम दूसरे स्टेट के भी दे सकते हैं। तो साल भर में भाई साहब कहानी क्या आती है, आप ध्यान से देखना, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल ही आता है। अब इसमें सब कुछ आ गया, स्टेट जेई आपका कौन सा स्टेट है उसकी भी निकल गई, इसकी भी निकल गई। ठीक है, अब आप देखना ये सबसे बड़ा भाई साहब गंदा फैक्टर है। यही तो कांड है जब मैं बोलता हूं कि जो आप गलत करते हो। मैंने क्यों बोला, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्यों बोला कि इस टाइम आपका सबसे परफेक्ट टाइम है। देखो सबसे पहली कंडीशन बता देता हूं मैं आपको, अगर आपकी फैमिली को आपकी सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है, तो आप इस टाइम अपनी फैमिली का सपोर्ट करो भाई साहब, वो सबसे पहले है। दूसरी चीजें बाद में है। और आपके अंदर अगर आग होगी ना अंदर से, मुझे बनना है, तो आप बनकर रहो। बट हम अपनी इस आग के लिए इसको पीछे नहीं कर सकते हैं, यह हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए, ध्यान रखना। आप बोला, आपके पापा बोलेंगे भैया जा यार थोड़ा हेल्प कर हमको भी, आप बोले नहीं पापा मैं तो सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ, पापा मैं तो सरकारी की तैयारी कर रहा हूँ। बोले नहीं भाई, पापा आपके बोले भैया तेरी सख्त जरूरत है, इस टाइम तेरे को फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं पापा मैं तो सरकारी तैयारी कर सकता हूँ, मैं कैसे कोई जॉब ज्वाइन कर लूँ। नहीं यार करो, अगर सरकारी का कीड़ा होगा ना तो आप जरूर निकाल लोगे कैसे कर, चाहे आप 4 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे सोओगे, 5 घंटे सोओगे, आप सुबह 5 बजे उठ के 10 बजे तक या 9 बजे तक अपना तैयारी करोगे, फिर 10-11 बजे आप काम करने जाओगे, शाम को 5-6 बजे आप लौटोगे। एटलीस्ट इतना तो कर लो। मैं नहीं बोलता फुल टाइम जॉब ज्वाइन करो, पार्ट टाइम कर लो जिसमें आपको 8 घंटा या 6 घंटा या 4 घंटा काम करना है, और उस काम से फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। जो टाइम बच रहा है आप उससे नौकरी, क्योंकि मैंने देखा ना बच्चे, हम भी जिद्दी थे अपने जमाने में, आप भी जिद्दी होंगे आप अभी अपने जमाने में। जैसे आप बोले बेटा कुछ तो नौकरी कर ले, हमें तेरी सब, और आपको भी अपनी फैमिली कंडीशंस पता है कि हाँ सीरियसली मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है या नहीं है। अगर आपको दिल से पता होता है इस चीज का, तो आप अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखोगे भाई साहब, क्योंकि यार उन्होंने ना आपके लिए बहुत कुछ करा है, तो ये समय है आप उनके लिए कुछ करो। ध्यान से देखना, मैं बोलता हूँ इन 2 पॉइंट्स में बाद में डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट है मेरा थर्ड, और इसी थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या आंसर होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? आंसर है यस, इस टाइम करनी चाहिए। आंसर है 100% यस, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं भाई साहब। सेकंड कंडीशन को मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। होता क्या, ध्यान से देखना, हम लेके चलते हैं, मैं सबको बताता हूं। आप जस्ट सबसे बड़ा कांड पता है क्या है? देखो कुछ लोग आप में से सूरमा होंगे, सूरमा का मतलब कहता है जो तैयारी करके भाई साहब पटक चुके हैं, तो तैयारी करके पटक चुके हैं। देखो उन लोगों को हल्का सा वेट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी तैयारी धांसू तरीके से कर, और आपको पता है मेरा धांसू वर्ड का मतलब क्या होता है। धांसू मतलब का वर्ड आपको अच्छे से पता है, मैं किस वर्ड को कब बोलता हूं धांसू, जब आपको सब कुछ आता हो ना तब होती है। हाँ आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप उसको और पॉलिश करो, आप उस जो आपने पढ़ा है ना आप उसको और पॉलिश करो। कब पॉलिश करोगे? जब आपकी फैमिली को आपकी सख्त नीड नहीं होगी। आपकी फैमिली में अगर फादर के पास सेविंग्स हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहेगा है,
कि खर्चा चल रहा है, ठीक है बेटा तेरी अभी जरूरत नहीं है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करोगे। जो सूरमा लोग हैं ना वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। और मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है मत करो, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया आपको वही फॉलो करना है, कि मेरी सोच है, वो मेरी सोच में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं आपसे बस इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मेरी सोच है, अगर आपको पसंद आए तो फॉलो करना, ना नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये नहीं, आप बोलोगे सर आपने बोल दिया, भाई मुझे जैसा फील होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड समझ में आ गई। तो जो सेकंड पॉइंट है वो तो अपना एक एक्सेप्शन केस है, वो हम उसको बिल्कुल आपको पता है क्या करना है, ठीक है। क्यों मैंने बोला सबसे बेस्ट टाइम है सरकारी तैयारी करने का, अब मैं आपको बताता हूँ। किसी भी साल में क्या होता है, कभी एसएससी जेई आ गया या रेलवे या कोई भी, मैं पता नहीं रेलवे की हर साल निकलेगी मुझे नहीं पता, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और पीएसयूज भी ले लो, बीच में पीएसयू हो गई एंड अदर जॉब्स, यार बहुत सारी जॉब्स निकलती है। अब मैं आपको बताता हूँ करते क्या। हम शुरुआत करते हैं, क्या हुआ ध्यान से देखना भाई, जनवरी है किसी भी ईयर की, हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, तो आपको बहुत से लोग क्या मिल जाते हैं, चलो भैया हम आपको क्रैश कोर्स करा देते हैं। सबसे बड़ी गलती है आपकी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई एक साल में क्या हुआ, एसएससी जेई आने वाला है, चलो 4 महीने एसएससी जेई की तैयारी कर ली। फिर क्या है, इन केस मान लो रेलवे का एग्जाम आने वाला है, चलो 4 महीने रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर ली। चलो यार गेट आने वाला है, चलो 2-3 महीने में आपको गेट की तैयारी करा देता हूं। सबसे बड़ा गलत काम है ये मेरी नजरों में। आप बिलीव नहीं करोगे, स्टूडेंट के 1.5 से 2 साल पूरे बर्बाद हो जाते हैं इस चक्करों में पढ़कर, कि चलो एसएससी जेई आया, 3-4 महीने तैयारी कर लेंगे, एसएससी जेई निकल जाएगा। अरे किस दुनिया में हो, 3-4 महीने में कौन एसएससी जेई निकाल रहा है भाई साहब, क्या बात कर दी आपने, कि चलो मैं आपको एसएससी जेई के क्वेश्चन करा देता हूं, आप एसएससी जेई के क्वेश्चन, अरे ऐसा थोड़ी होगा यार, ऐसा थोड़ी होता भैया, कि आपने क्या करा 3 महीने तो पढ़ लिया एसएससी जेई की तैयारी, एसएससी जेई का पेपर बिगड़ गया, पहुंच गए गेट पर, गेट का पेपर बिगड़ गया, पहुंच गए, एक ही साल में कर रहे हो आप ये सब कुछ, आप ये सब कुछ एक ही साल में कर रहे हो। एसएससी बिगड़ गया, चलो स्टेट का निकल गया, चलो दूसरे स्टेट में वैकेंसी निकली है, चलो उसमें पहुंच जाते हैं। अरे भैया कर क्या रहे हो आप, ऐसे करोगे ना, कभी 3-4 महीने एक एग्जाम को दे लिए, 3-4 महीने एक एग्जाम को दे लिए, 3-4 महीने एक एग्जाम को दे लिए, तो ये पूरा समय आपका बर्बाद हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि मैंने प्रिपरेशन, अब देखना आप करते क्या हो, मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लगे कोई बात नहीं, बट फैक्ट तो यही है ना। आपने सारे एग्जामों के पीछे पड़े 3-3, 4-4 महीना, 3-3, 4-4 महीना, तो आप बोलोगे सर हम क्या करें, हम क्या करें, तो क्या वैकेंसी आए तो क्या हम एग्जाम नहीं दें। अरे भाई साहब तभी तो बोल रहा हूं ये सबसे परफेक्ट समय है तैयारी करने का, क्योंकि अब ये डिस्टर्ब करने वाले एग्जाम्स कुछ दिनों के लिए शायद ना आए। मैं शायद वर्ड बोल रहा हूं, मैं शायद वर्ड बोल रहा हूं, आप डिपार्टमेंट से पता करते रहना, नौकरियां निकल रही नहीं निकल रही, मैंने किसी से पता नहीं करा, मुझे पता भी नहीं है, ये मेरा मानना है कि शायद थोड़े महीनों तक ना निकले। तो शायद अगर थोड़े महीनों तक ना निकले ना, तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके पास है ही नहीं, जो कि आपके 1.5 से 2 साल पूरे पूरे बर्बाद कर देते हैं। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके पास है ही नहीं, जो आपके पूरे 1.5 से, हमने देखा है ये क्वेश्चन देख लो आप, सर आप किसी भी पर्टिकुलर सरकारी नौकरी के लिए क्यों नहीं पढ़ाते। जैसे मान लो सर यूपी की वैकेंसी है, आप यूपी की वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ा रहे, सर आप यूपी के लिए नहीं पढ़ाते हो, सर आप महाराष्ट्र के लिए नहीं पढ़ाते हो, क्यों नहीं पढ़ाते हो। क्योंकि क्या होता है, वैकेंसी आती है, लोग एकदम से हो महाराष्ट्र का पढ़ाएंगे, हो यूपी का पढ़ाएंगे, फायदा क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपके 3-4 महीने वेस्ट होते हैं। 3-4 महीने में सरकारी नौकरी कौन निकाल रहा है यार, ऐसे निकल जाती है कि हमें कॉन्सेप्ट्स आते नहीं है, वो क्या करेंगे आप खटाखट क्वेश्चंस करा देंगे, क्वेश्चंस करा, ये सबसे बड़ा गलत है। ये जो क्या होता है, कोई भी वैकेंसी आएगी लोग क्या करते हैं, पढ़ाना चालू, यूपी लेक्चर्स, महाराष्ट्र लेक्चर्स। मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे ये धांधली लगती है भाषा, मैं कभी नहीं करता इस चीज को, आप देखना फर्स्ट डे से रिकॉर्ड है, मैं कभी नहीं करूंगा इन चीजों को, क्योंकि जो मैं प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं ना, अब क्या होता है, मैंने क्या करा भाई साहब ध्यान से देखना, मैं अपना मान लो, आपको पता है स्टेज 1 स्टेज 2 की कहानी,
स्टेज 1 हमारा जे लेवल का कंप्लीट हो चुका है और स्टेज 2 हमारा चल रहा है। तो अगर मैं इनके बीच में पढ़ने लग गया ना, लाइक महाराष्ट्र, लाइक यूपी, अरे मैं कैसा बोल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको जेई और ए का पढ़ा रहा हूं ना, इसी से महाराष्ट्र भी निकलेगा, आपका यूपी भी निकलेगा, आपका राजस्थान भी निकलेगा, एंड आपका ऑल स्टेट निकलेगा, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल। मैं जो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 मैंने आपको पढ़ाया है, इन स्टेज 1 और स्टेज 2 से ही भाषा के सारे एग्जाम्स निकलेंगे। मुझे अपनी टीचिंग में पूरा भरोसा है, मुझे जरूरत नहीं है महाराष्ट्र का अलग से पढ़ाने के लिए, क्योंकि उस अलग से आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की वैकेंसी 3 महीने पढ़ा दिया, ऐसे नहीं निकलते ना सरकारी, ऐसे नहीं निकलेगी कि भैया क्या हुआ महाराष्ट्र के निकल गए, फिर दूसरी है निकल गई, फिर तीसरी निकले, ऐसे तो आप डिस्टर्ब होते आ रहे हो। आप कभी भी अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पा रहे, इसलिए मैं इस चीज को कभी नहीं करता। मुझे पता है मुझे बेसिक्स टू डिटेल पढ़ाना, बेसिक से डिटेल पढ़ाना है, मुझे इस चीज पे बिलीव करता है, उसी से सब कुछ आएगा। और मैं तो आपको आने वाले समय में बता भी दूंगा, देखो ये आ रहा, मैं आपको बताता हूं जो फर्स्ट पेपर आपका कंडक्ट होगा, अब वो कितने महीनों बाद होगा, कितना महीना होगा मुझे नहीं पता, उस सारे क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा यहाँ पर कि देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था। कोई भी आपको निकाल कर दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो करते हैं ना कि 1-2 महीना महाराष्ट्र में पढ़ा लिया, फिर 1-2 महीना यूपी पढ़ा लिया, फिर 1-2 महीना ये पढ़ा लिया, 1-2 महीना ये पढ़ा लिया, ये आपको कभी भी प्रूफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतने कम समय में तैयारी होती नहीं है। तो सर करें तो करें क्या, फिर करें क्या? देखो जी, ये जितने भी डिस्टर्बिंग एग्जाम्स होते हैं, मतलब डिस्टर्बिंग एग्जाम नहीं, ये तो हमारी लाइफ है, सॉरी मैं इसको डिस्टर्बिंग बोल रहा हूँ, ये तो हमारी लाइफ है, इनसे हमारी लाइफ बनती है, डिस्टर्बिंग नहीं है। बट हाँ, हमें शायद ये लग रहा है, आपको फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ महीनों तक शायद जॉब ना निकले, कुछ महीनों तक शायद जॉब ना निकले। अब वो चाहे एसएससी जेई हो, अब वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ तो क्या हुआ, अब आपके पास एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम मिल गया, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम मिल गया आपको। इस पर्टिकुलर फिक्स टाइम में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिस्टर्ब होने वाली, देखो मैं जॉब्स को डिस्टर्ब भी नहीं बोल रहा, क्योंकि जॉब्स हमारी लाइफ बनाती है, बट हम डिस्टर्ब खुद होते हैं ना, कभी इस नौकरी में कूद गए, मतलब मैंने देखा एसएससी जेई बिगड़ गया, अब मैं गेट करूंगा, अरे भैया, और लोग पढ़ा भी देते, चलो यार एसएससी जेई, चलो अब गेट पढ़ते, अरे भैया मजाक है क्या, एसएससी जेई से डायरेक्ट गेट, क्या चल रहा है ये, पूरी दुनिया कर रही है इस चीज को। यूपी की वैकेंसी आई, चलो यूपी के पीछे पड़ गए, बहुत मिसलीडिंग है ये, मैं आपको बता देता हूं। तो सर फिर हम करें क्या? देखो सिंपल सी बात है, अब मैं आपको साफ सुथरा बताता हूं, आपके पास कुछ मंथ्स हैं जो हमें, मुझे कि सबको लगता है, आपको भी लगता है कि शायद इसमें वैकेंसी ना निकले, शायद, मैं शायद वर्ड बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैंने किसी से कंफर्म नहीं करा, आपको भी ले रहा होगा, मुझे भी। तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखो जो धुरंधर है, मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसकी हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, अब मैं सबकी बात करता हूं, चलो अब हमें सबको ये फील हो रहा है कि हमारे पास कुछ समय है, क्या करें भाई साहब, इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो फैमिली वाला हो तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, है ना, आप क्या करो, सबसे पहले अपनी फैमिली को थोड़ा हेल्प करो, उसके बाद हम सरकारी नौकरी पर मूव करेंगे, ठीक है। अब आपकी होगी 3-4 कैटेगरी, 3-4 कैटेगरी बता देता हूं मैं आपको। एक तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट कौन होता है मैं आपको बता देता हूं, इस समय प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपर्ट स्टूडेंट कौन होता है? एक्सपर्ट स्टूडेंट कौन होता है भैया? एक्सपर्ट स्टूडेंट वो होता है जिसने अपने पूरे बेसिक्स प्लस डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं। एक्सपर्ट स्टूडेंट में किसको बोलता हूं? जिसने बेसिक्स, डिटेल कॉन्सेप्ट, जिसने शुरुआत करी स्ट्रेस से, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एग्जांपल लेता हूं, जिसने शुरुआत करी स्ट्रेस से, कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, और धीरे धीरे भाई साहब वो तो भैया ओवरहैंगिंग बीम में हिंजेस लगी पड़ी है, यूवीएल लगा पड़ा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, ये सब लगे हुए हैं आपके साथ, और आप लोगों ने क्या करा,
मतलब बनाने चालू कर दिए, तो वो होता है एक्सपर्ट, जिसने बेसिक पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, और फिर भाई साहब वो ओवरहैंगिंग बीम में यूवीएल, यूडीएल, मूवमेंट, एक्सटर्नल कपल सब कुछ लगा हुआ वो भी सॉल्व कर लेता है। इसको मैंने डिटेल से रिलेट करा, बेसिक्स प्लस डिटेल प्लस थाउजेंड्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपका कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करोगे। बेसिक्स प्लस डिटेल प्लस नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आपका जैसे एसएससी चाहिए तो कन्वेंशनल भी आता है, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपका नॉन टैग, प्लस आपका नॉन टैग। हमने कैटेगरी नंबर 1 डिसाइड कर ली, ऐसा एक्सपर्ट स्टूडेंट जिसके बेसिक्स भी कवर हो पूरे के पूरे, उसका डिटेल पूरा कवर्ड है, उसने नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसने नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, उसने नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर लिए, प्लस उसका नॉन टैग भी कवर्ड है। तो ऐसा स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे स्टूडेंट को अपनी ये जितनी भी चीजें हैं, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना है, मेरी फैमिली थोड़ा भी चल जाएगी अगर मैं सपोर्ट नहीं कर पाता, मतलब उनका खर्चा पानी चल जाएगा, उनको मेरी अर्निंग्स की जरूरत नहीं है, तो आप इसी चीज को और पॉलिश करो। क्योंकि देखो सरकारी जॉब महीनों कब निकलेगी ये नहीं पता, बट निकलेगी ये श्योर है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ना रिटायर होते हैं लोग, तो रिटायर होंगे ना लोग, हम ये मान सकते हैं कि जहां पर ज्यादा निकलती वहां पर शायद कम निकले, पर निकलेगी। देखो अभी एक्सपर्ट स्टूडेंट क्या करेगा भाई, जहां पर ज्यादा निकलती हो सकता है कम निकले, या कम निकलती है ज्यादा निकले। देखो सरकारी नौकरी कितनी निकलने वाली है ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता होता, वो डिपार्टमेंट्स के लोगों को पता होता है। ये जितने बोलते हैं इतने निकल जाएगी, इतने कुछ नहीं, डिपार्टमेंट के लोगों को पता है, साफ सुथरी बात है, वही बताएंगे फाइनल नौकरी कितने निकलेगी, हर कोई अपनी डिटेल भेजता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी नॉलेज को और पॉलिश करोगे, ये सोचते हुए कि भाई ज्यादा भी निकल सकती है वैकेंसी और कम भी निकल सकती है, बट जब हमने इतना सारा पढ़ ही लिया है तो हम ज्यादा वैकेंसी क्यों कंसीडर करेंगे, हम लेस वैकेंसी कंसीडर करेंगे। अभी मान चलो कि आप जितनी निकल रही थी उससे कम निकलेगी, आप अपनी नॉलेज को और पॉलिश करो। तो फर्स्ट कैटेगरी तो होगी एक्सपर्ट की, जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली, जिन्होंने धांसू तरीके से सब तैयारी कर रही थी, वो लोग तारीफ कर रहा हूँ मैं, तो हाँ कर रहा हूँ, उनको वही सब बेसिक्स भी पढ़ाए हैं, उनको डिटेल भी पढ़ाए हैं, उनको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं, तो मैं तारीफ क्यों नहीं करूं। जिसने पढ़ लिया वो एक्सपर्ट है, ट्रस्ट मी, आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। उससे मेरे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कोई कराएगा भी नहीं पूरे इंडिया के अंदर, जितने मैंने थाउजेंड्स ऑफ, चाहे सर्वे को लूं, आपको पता है मैं सर्वेइंग, सॉइल, बीएमसी, इरिगेशन को अगर मिला लूं ना अभी, तो आपके इन चारों सब्जेक्ट के मुझे लगता है कि मैंने आपको 2-2,500 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, 2-2,500 बोल रहा हूं मैं आपको। तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने कवर कर रहा हूं, खुद से कवर कराता हूं, इतना कोई नहीं कराता पूरे इंडिया में, फैक्ट है ये, कोई नहीं कराता, ठीक है। तो एनीवेज, तो एक्सपर्ट स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी नॉलेज को और पॉलिश करेगा, उसकी फैमिली को उसको नीड नहीं है तो, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हो गई आपकी। सेकंड कैटेगरी जिससे मेरे को बहुत ज्यादा लगाव है, जो अभी जस्ट पास आउट हुआ है और वो ये सोच रहा है मुझे सरकारी नौकरी के लिए कहां से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे सरकारी नौकरी के लिए, जिसने अभी प्रिपरेशन नहीं करी, जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी, और वो ये सोच रहा है कि अब मैं कहां से स्टार्ट करूं। अभी तक जिसने सरकारी की प्रिपरेशन नहीं करी और मैं कहां करूं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप क्या करो ना करो तो मैं बता ही दूंगा, आप प्लीज ये गलती मत करना। 3 महीने एसएससी जेई में दे लिए, 3 महीने, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है भाइयों, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो आप 3-3 महीने में अपनी वैकेंसी चेंज कर लेते हो ना, सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। आप ना बेसिक्स पढ़ते हो, देखो मैं आपको और क्लेरिफाई कर देता हूं, सुन लेना। जो एक्सपर्ट स्टूडेंट हमारे थे, मैं बता देता हूं ना आपको हड़बड़ी क्या है, अब देखना ध्यान से, ये जो होता है ना 3-3 महीने में, एसएससी जेई में 3 महीने लगा दिए, रेलवे में 3 महीने लगा दिए, ईएससी में, गेटवे में लगा दिए, और अदर,
ये किनका हक होता है, मैं आपको ये भी क्लेरिफाई कर देता हूं। जिन लोगों, जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है ना, ये कैटेगरी 3-3 एक महीना अपने एग्जाम्स में लगा सकती है। अब इसमें जो लोग, मैं बोलता हूं आपको, मैक्सिमम लोगों ने क्या करा, आज तक किसी ने बेसिक्स प्लस डिटेल पढ़ाया ही नहीं है। वो क्या करते हैं, इस वैकेंसी का आता है, इसके लिए पीछे पड़ जाओ। आप जो 3-3 महीने एग्जाम्स में देते हैं ना, ये ओनली 3-3 महीने वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने अपना बेसिक्स, दैट मीन्स शुरुआत करी किसी भी फ्लूइड से आपने स्टार्ट करी कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, और धीरे धीरे आप प्रो लेवल पर पहुंच गए, एक्सपर्ट बन गए आप, है ना। तो ये बच्चा जो एक्सपर्ट स्टूडेंट, ये हर 2-3 महीने में वैकेंसीज पर स्विच कर सकता है। ओनली ये ही स्टूडेंट स्विच कर सकता है, आपको पता है। ये जो एक्सपर्ट स्टूडेंट है, अब आप पता क्या कर रहे हो, आपकी सबसे बड़ी गलती नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। जो बच्चा स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, स्टेप 5। आप लोगों में से सबसे बड़ा ब्लंडर पता क्या है, कि जो स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिस कर रहा है ना, जो क्या हुआ है, जस्ट अभी निकले ही हैं या फिर 5-6 महीने से जिन्होंने तैयारी चालू करी है, वो डायरेक्ट भाई साहब इस प्रो लेवल पर पहुंच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यार, कौन पढ़ेगा, पूरी इंजीनियरिंग इतनी बड़ी है भाई साहब, क्यों सरकारी नौकरी निकालने वाले तो पढ़ते हैं भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा भी आपको। अगर आप सोचोगे यार कौन पढ़े, अपन तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रटते हैं, उससे सरकारी निकाल लेंगे अपन लोग तो यार, तो फिर वो 1.5 से 2 साल बर्बाद जो मैंने लिखा था ना, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब, आप अपने दोस्तों से पढ़ो ना यार, जो पूरा सरकारी में नौकरी लग चुकी है। आप पहली बात तो है ना, उससे डिस्कस करो जो आपकी सरकारी नौकरी में जा चुका है, उसकी बात मानो बस। जो सरकारी नौकरी में जा चुका है ना, और ये भी ध्यान रखना कि वो गया भी है या नहीं गया। ऐसा ना हो भाई साहब वो गया ही और बोलते हाँ मैं तो IAS सेलेक्टेड हूँ। ऐसे भी मार्केट में बहुत है जो घूमते रहते हैं, अरे मैंने तो IAS बहुत बार निकाल दिया, मैं तो गया नहीं IAS। इनके पीछे नहीं पढ़ना, जो आप ध्यान से देखो भाई, जो है उसको फॉलो कर लो आप, है ना। देखो 2 चीज होती है, एक तो बंदा बोलता है कि नहीं मैं कुछ भी सिलेक्टेड नहीं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एक बहुत अच्छा इंसान मैं मानता हूँ। जिसने बोला कि नहीं यार मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, बट मैंने, एक टीचर बोलता है कि मैंने कोई एग्जाम नहीं निकाला, बट हाँ मेरी कुछ सब्जेक्ट्स में पकड़ अच्छी, आप उसको बिल्कुल फॉलो करो, जो सच बोल के आपको पढ़ा रहा है। बट जो झूठ बोल के पढ़ा रहा है ना, मैं IAS 3 बार निकाल चुका हूँ, मेरे को तो पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आपको ये पता करना पड़ेगा अगला बंदा हेवी IAS है, मतलब देखो बिल्कुल कुछ लोग हैं IAS, असली में IAS हैं, उनको आप बिल्कुल फॉलो करो। आपको लगता है कि हाँ यार मुझे IAS से ही पढ़ना है, तो आप IAS को ही फॉलो करो। बट ये ध्यान, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे JEE के लिए पढ़ा देगा, ये मुझे, आप उसको फॉलो, आपको जो लगता है उसको फॉलो करो, है ना। बट उन लोगों से बचना जो है ना झूठ बोलते हैं, और सीरियसली कुछ लोग IAS असली में है, मैं तो जानता हूँ। मैं हमारे जमाने के जो लोग पढ़ा रहा हूँ सीरियसली IAS हैं, जो मेरे से भी पहले के हैं वो IAS है सीरियसली। बट ये आजकल कूद रहे ना लोग बहुत सारे, झूठ बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, आपको उनका थोड़ा बच के रहना भैया, वो थोड़ा रिस्की है मामला, उनसे बच के रहो भाई, ठीक है, क्योंकि वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे कि यार मेरा प्री निकल गया था फिर मेंस में रह गया। ऐसे बहुत है भाई, मैंने बहुत देखे, मैं उनको बुलाता हूँ, मैंने इधर आ दिखा मुझे प्रूफ तू किस में सेलेक्ट हुआ है, मैंने बहुतों को पकड़ा है ऐसे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा जब तैयारी कर रहा है ना, उसका माइंड इतना उस लेवल का नहीं होता कि वो समझ सके कौन मुझे सच बता रहा है, कौन मुझे झूठ बता रहा है। एक बच्चा जब कॉलेज पास आउट होता है तो उसको डायरेक्शन और गाइडेंस देने वाला है सच, उसने अगर कोई मान लो कोई गलत गाइड पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, उससे गलत गाइड पकड़ लिया तो वो दिक्कत हो जाती है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनीवेज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, बुराई मैं उनकी करता हूं जो झूठ बोल के बोलते हैं कि भैया मैं IAS सेलेक्टेड हूं, मैं ये सेलेक्टेड हूं, मैं वो सेलेक्टेड हूं। उन लोगों से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि आप खुद झूठ बोल रहे हो पहले तो, दूसरे को मिसलीड कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए आप, है ना, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट प्रो लेवल है बंदा, हम इसको बोलेंगे प्रो लेवल, जो बहुत ही ज्यादा हायर एक्सपर्ट लेवल पे जा चुका है, वो हर 2-3 महीने में अगले एग्जाम की तैयारी कर सकता है भाई साहब, उसके पास पूरा हक है। और आपको पता है कि जैसे कि हमें लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में तो जॉब्स निकल नहीं वाली, तो आप अपनी नॉलेज को और पॉलिश करोगे। कब पॉलिश करोगे? जब आपको लगता है कि मेरी फैमिली को मुझे भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी फैमिली ने आपको कुछ टाइम दिया होगा, लाइक 1.5 साल 2 साल, वो समय आपका चल रहा है, तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी नॉलेज को और पॉलिश करो, ठीक है। सेकंड क्या होता है, जिसने अब इस कैटेगरी के अलावा मैं ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात करता हूं,
ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट का मतलब क्या है, जो प्रो लेवल नहीं है, एक्सेप्ट एक्सपर्ट स्टूडेंट, जो जिसने सब कुछ तैयारी नहीं करी है, एक्सेप्ट एक्सपर्ट स्टूडेंट, जिसने सब कुछ तैयारी नहीं करी है। तो मैंने क्या बोला, यही तो परफेक्ट समय है तैयारी तरीके से करने का, क्योंकि जो 2-2 3-3 महीने पे आप अपने एग्जाम चेंज करते हो ना, अब ये शायद कुछ महीनों तक आप नहीं कर पाओ, मुझे नहीं पता कितने महीने, बट इतने महीने तो है कि जो आपको सरकारी नौकरी के लिए करना है ना, वो आप कर लोगे। जो सरकारी जॉब को सही तरीके से पढ़ने के लिए जितना समय चाहिए ना, उतना समय आपको शायद मिल जाएगा। देखो जी, मैं शायद बैठ के बोलता हूं हमेशा, क्योंकि मैंने किसी भी जगह से कंफर्म नहीं करा, ये मेरे मन में जो लगता है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अगर आपको मेरी बात पे शक है तो आप खुद डिपार्टमेंट को ईमेल करो, उनसे कंफर्म करो, उनके टेलीफोन नंबर्स होते हैं, उनसे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि सर क्या इन महीनों में मैं क्योंकि मैंने किसी को कॉल नहीं करा, मैंने किसी को मेल नहीं करा, तो भैया मैं तो क्लैरिफाई करता हुआ चलता हूँ। मैंने ऐसे नहीं मैंने बोल दिया तो होगा, नहीं, मैंने कंफर्म ही नहीं करा किसी से, ये तो मेरे मन को लगता है। जो आजकल चल रहा है, जो चल रहा है, मेरे प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए ये बात आपको बोली कि हम ये मान सकते हैं कुछ महीने तक ना निकले, मैंने कुछ महीने बोला है ना। और वो कितने महीने, वो इतने मंथ तो हैं कि जो जिस तरीके से ये वो नीडेड मंथ आपके पास होंगे, जितना टाइम आपको एक तरीके से सरकारी जॉब का टाइम चाहिए ना, सरकारी जॉब को प्रिपरेशन करने के लिए हमें जितना टाइम चाहिए ना, उतना टाइम आपको मिलेगा। अब वो टाइम किस किस लिए चाहिए होता है मैं आपको बताता हूं भैया। एक्सपर्ट लेवल के अलावा कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले आप बेसिक्स पढ़ोगे, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद डिटेल कॉन्सेप्ट, अब सर्वेइंग का बेसिक्स क्या होता है, शुरुआत में हम पढ़ते हैं कितने टाइप की लेवलिंग होती है, हम शुरुआत में टेप और चेन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे बात, जब हम टिग्नोम, अगर मैं आईईएस की बात करूं तो शुरुआत हम सर्वेइंग में किससे करते हैं, टेप से, चेन से, या डिफरेंट टाइप ऑफ लेवलिंग। मैंने तो टेप और चेन से नहीं करा, मैंने तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको सर्वेइंग बताई थी, है ना। फिर हमने क्या करा था, हम धीरे धीरे, फिर सेकेंड यूनिट हमारी टेप और चेन थी आपकी। फिर अगर आईईएस की हम पढ़ रहे होते तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग तक भी आते हैं, हम आईईएस की नहीं पढ़े तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग तो पढ़िए। अब वैसे मैं बेसिक्स की बात करता हूं तो शुरुआत हम करते हैं डिफरेंट टाइप। अब देखो बेसिक्स किसको बोलते हैं आप, सर्वेइंग क्या है, कितने टाइप की सर्वेइंग होती है, ये बेसिक्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करनी है आपको, भाषा को डिटेल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो नीडेड मंथ आपके पास है, और ये नीडेड मंथ का मतलब क्या हुआ, जितना समय हमें सरकारी के लिए एग्जैक्ट समय जो हमें चाहिए सरकारी की तैयारी के लिए, वो समय आपके पास है, ठीक है। तो नीडेड मंथ्स क्या होते हैं भाई साहब, बेसिक्स पढ़ो, डिटेल पढ़ो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब आप ये बोल दो सर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, भाई मेरी नॉलेज में तो अगर आप किसी भी एग्जाम को आज दे रहे हो ना, तो आपको 8000 से लेके 12000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे किसी भी एग्जाम को। अब ध्यान से देखना, अब आप क्या गलती करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट पास आउट हुए, आपने एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया जो आपको बेसिक्स और डिटेल पढ़ाने में तो नहीं लग रहा, उसने तो बोल दिया भैया मैं आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। हाँ भैया तूने बोल दिया तो आएगा, तू तो अंतर्यामी है कि तूने जो क्वेश्चंस बताए वही एग्जाम में आ रहे हैं। हम तो बेवकूफ हैं जो हम तो बेसिक्स और डिटेल पढ़ाने में लगे हुए हैं, हम बेवकूफ नहीं है यार, हम हमें क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो इसको क्लियर कर देते हैं, क्या होता है वैसा कि मान लो यूपी की वैकेंसी निकली, तो मुझे पता है कि भैया अब क्या करेंगे, यूपी जितने भी यूपी वाले होंगे ना, अब वो यूपी की वैकेंसी वालों को, देखो ये सीरियसली बहुत बड़ा ब्लंडर आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे यूपी की वैकेंसी सबने, हम यूपी का पढ़ा रहे हैं, मतलब आपने अपना बेसिक्स प्लस डिटेल तो कभी तक पढ़ाया नहीं, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स प्लस डिटेल पढ़ाया होता ना तो बच्चों को इस तरीके से बेवकूफ बनाने की जरूरत पड़ती नहीं आपको, यूपी का पढ़ाए। हाँ, जिसने अपना बेसिक्स पूरा पढ़ाया हुआ है, डिटेल कॉन्सेप्ट मतलब पूरा इंजीनियरिंग पढ़ा रखी है, उसके पास पूरा हक होता है कि वो यूपी का भी पढ़ाएगा, वो महाराष्ट्र का भी पढ़ाएगा, वो पंजाब का भी पढ़ाएगा, वो कहीं दिल्ली का भी पढ़ाएगा, जिसने अपना इस चीज को कंप्लीट करा हुआ है।
जिसने इस चीज को कंप्लीट नहीं करा ना, जिसने ना बेसिक्स कभी पढ़ा है, जिसने ना डिटेल कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है, ना नंबर ऑफ, जैसे डिटेल का समझ गए ना, बेसिक्स शुरुआत करी सब्जेक्ट की, यूनिट की शुरुआत, फिर यूनिट को डिटेल में लेके जाना, एक एक चीज एक्सप्लेन जिसने करी है ना, इसका हक होता है इन चीजों को करने का। और आप उसको फॉलो करो जिसने क्या कर रखा है अपना, मैं को तो करो ही मत, मैं तो बोलता ही नहीं इस चीज की, मुझे आदत नहीं है किसी भी चीज की मांगने की। मुझे है कि भाई हाँ, अगला बंदा अपने आप इज्जत करेगा, अच्छी बात है, मैं नहीं यार मुझे करो फॉलो करो, मेरा नहीं है, अपना है नहीं ऐसा सिस्टम। उसको करो जिसने आपको बेसिक्स पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, और उसके बाद वो आपको यूपी की, महाराष्ट्र की, इनकी तैयारी करा रहा है, उसको 100% फॉलो करो। बट जिसने ये चीजें कभी पढ़ाई नहीं आपको, और वो डायरेक्टली क्या कर रहा है कि जैसी वैकेंसी निकलती है वो तो उसका हो जाता है। यूपी का, अब मैं यूपी का हूं, बिहार का, अब मैं बिहार का हूं, पंजाब का, जी अब हम पंजाब के हैं। भैया ये सीरियसली ब्लंडर है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं आपको। और अब आपके पास, आज मुझे ज्ञान क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि अब आपके पास ये समय आ चुका है कि आप बेसिक्स भी पढ़ सकते हो। दैट मीन्स जो नीडेड, मच नीडेड मंथ्स हमारे पास होने चाहिए, वो अब आपके पास है। तो आप क्या करोगे भैया, आप अपने बेसिक्स पढ़ो, डिटेल पढ़ो, जब ये पूरा कंप्लीट कर लो, पहले सब्जेक्ट करो। क्या करोगे आप, सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट की एक यूनिट हमने बहुत तरीके से पढ़ी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने के हम लोग, हमने क्या करा, हमने उस इंसान को, किसी भी इंसान को फॉलो करो जिसने आपको बेसिक्स और डिटेल पढ़ा रखे। मेरे पीछे से बहुत से लोग पढ़ेंगे जो धांधली करते हैं, मुझे पता ही बात, पढ़ लो भैया, हम अकेले भी बहुत काफी है, मैं डरता नहीं किसी से। तो क्योंकि आप स्टूडेंट को गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे तो यार मैं तो कभी ना कभी तो बोलूंगा ना, देखो मैं ऐसे बोलता तो हूँ नहीं, मोटिवेशन लेक्चर में देता हूँ नहीं, बट मेरे को गुस्सा पता कब आता है, जब आप 2-2 महीने में, जब आपने कभी बेसिक्स और डिटेल नहीं पढ़ाया, और आप 2-2 महीने में बच्चे को कभी 2 महीने 3 महीने आप एसएससी जेईई के नाम पर बेवकूफ बना रहे हो, फिर 4 महीने आपने महाराष्ट्र के नाम पर, यार वो चीजें सही नहीं है यार। आप खुद भी सोचो ना, आप एक स्टूडेंट को एक गलत, आप अगर किसी स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आपको खुद नहीं मिलेगा, साफ सुथरी बात है। मैं नहीं बोलता, मेरे किसी भी, मेरे को ऐसा किसी से वो नहीं है, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कौन ये कर रहा है वो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, सीरियसली। अपनी दुनिया अपनी मस्त रहती है, अपनी दुनिया मस्त है, ठीक है। मैं हर उस इंसान के लिए बोल रहा हूं जो हर 2-3 महीने में बच्चे को अगली डायरेक्शन में चेंज कर देता है, कभी गेट का बन जाता है, कभी आईपीएस का बन जाता है, कभी पंजाब जेई का बन जाएगा, कभी दिल्ली जेई का बन जाएगा। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है, आप उसको गलत डायरेक्शन में लेके आ रहे हो, उसके माँ बाप ने उसको 1.5-2 साल दिए तैयारी के लिए, आप उसको गलत डायरेक्शन। अरे हम बोलते हैं कि हमारी भी, मान लो मैं भी बोलता हूँ कि मेरे स्टेज 1 के जैसे स्टील सब्जेक्ट है, मेरे स्टील सब्जेक्ट में 2-3 यूनिट बाकी है, मैं भी बोलता हूँ मेरे बाकी है, अरे बट मैंने रिमेनिंग तो सब कुछ पढ़ा रखा है ना, तो मैंने उसको मिसलीड नहीं करा है, मैंने पढ़ाया है, मैं पूरा अपने बेसिक्स टू डिटेल पढ़ाने में लगा हुआ हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई, तो समझो मेरी बात को। तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल तरीका है, अब हमें करना है एक्सपर्ट लेवल को, समझ गया, एक्सपर्ट लेवल को मैंने सबसे पहले कर दिया था, क्या करना है आपको मैं आपको बता देता हूं इस समय के अनुसार। मैं लास्ट टाइम लिख देता हूं, बेसिक्स पढ़ो, उसी बेसिक को डिटेल में लेके जाओ, फिर अगर कोई एग्जाम ऐसा है कि जो ओनली ऑब्जेक्टिव ही है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कितने कितने अराउंड 8 से 12,000। अब आप खुद देखो 8 से 12,000 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, अब ये आपकी टेंशन है, ये 8 से 12,000 कितने सब्जेक्ट्स के, 12 सब्जेक्ट्स के। जनरली 12 सब्जेक्ट्स आते हैं जेईई लेवल पे, आईपीएस का नहीं बोल रहा, 12 से 13 सब्जेक्ट आते हैं, 12 से 13 सब्जेक्ट। इन 12 से 13 सब्जेक्ट का मतलब है आपको पर सब्जेक्ट 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर सब्जेक्ट आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बेसिक्स पढ़ोगे, उसके यूनिट के पहले यूनिट पढ़ोगे, फिर सब्जेक्ट करोगे, फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे इस तरीके से। और मैं आपको एक बहुत अच्छा मौका देता हूं, इस टाइम आप ओनली फोकस करो टेक्निकल पर, आप ओनली टेक्निकल पर फॉलो करो। आप किसको फॉलो करोगे, ओनली टेक्निकल को, टेक्निकल के अलावा आप किसी को भी फॉलो नहीं करोगे। नॉन टेक, जब आपको नॉन टेक आपको लगता है कि हाँ यार अब इतने महीनों में मेरा एग्जाम होते हुए दिख रहा है,
एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सपर्ट लेवल को तो छोड़ दो, मैं एक्सपर्ट लेवल के अलावा सबसे बात कर रहा हूँ। अभी आप नॉन टेक छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि आपको भी पढ़ने में टाइम लगेगा। हाँ बट मैं इतना एक चीज बता रहा हूँ, पढ़ने में टाइम लगेगा बट इस तरीके से पढ़ लोगे कि आपको कभी फ्यूचर में निराशा हाथ में नहीं लगेगी, है ना, निराशा हाथ नहीं लगेगी आपको, ठीक है। बेसिस डिटेल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट मींस पर सब्जेक्ट आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वहीं पर अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें सब्जेक्टिव भी आ रहा है, जिसमें सब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो आप हर एक, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। कैलकुलेटर कहां मेरा? अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको प्रैक्टिस जो करने हैं वो आपको पर सब्जेक्ट 100 से लेके, पर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आज हम क्या डिसाइड करते हैं कि एक्सपर्ट लेवल तो एक्सपर्ट है, वो तो अपनी नॉलेज को पॉलिश करने में और अच्छे से चमकाएगा अपनी नॉलेज को, और रिमेनिंग एक्सपर्ट लेवल के जो अलावा है आप अपने बेसिक्स पढ़ोगे, डिटेल पढ़ोगे। अगर आपका एग्जाम ऐसा है जो ओनली ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8000 से 12000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पूरी इंजीनियरिंग के, और अगर वो भी है तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ सही समय है, ऐसा नहीं समय आएगा जिससे हम बार बार इधर से उधर डिस्टर्ब हो। हमारे पास एक पर्टिकुलर समय आ चुका है, हमारे पास समय है, हम तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ो। और यार थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो आपके पेरेंट्स ने ना आपको बहुत कम समय दिया हुआ था, 1.5 से 2 साल में लेके चलता हूँ कि 2 साल आपको दिए हुए हैं। मतलब मैं नहीं बोलता कि अपने पेरेंट्स ने आपको, मैं तो ये बोलूंगा आप अपने पेरेंट्स से भी अगर सरकारी की तैयारी कर रहे हो तो जनरली 2 साल तो मांगो यार, 2 साल तो बनते हैं, 2 साल तो बनते हैं, है ना। तो एनीवेज चलो, एनीवेज थैंक यू, और टेंशन मत लो यार, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।